दोस्तों, जब बात आती है बजट में एक नई कार लेने की, तो मारुति सुजुकी की दो गाड़ियां सबसे पहले दिमाग में आती है। एक है सबकी चहेती और एक समय पर जिसका दबदबा था, अल्टो K10, और दूसरी अपनी यूनिक एसयूवी स्टाइल वाली इंडिया की सबसे सस्ती एस्प्रेसो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि दोनों गाड़ियों में इंजन सेम है, फीचर लगभग एक जैसे है। तो फिर आपके लिए बेस्ट कौन सी है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का आमना सामना करेंगे और जानेंगे कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। डिजाइन, स्पेस, फीचर, माइलेज, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और प्राइस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगा कि किस तरह के लोगों के लिए कौन सी कार बेस्ट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, डायमेंशन और रोड प्रेजेंस की। अल्टो एक ट्रेडिशनल हैचबैक लुक के साथ में आती है, जो छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट लगती है। इसका डिजाइन काफी सिंपल और स्लीक है। वहीं दूसरी तरफ एस्प्रेसो को मारुति ने मिनी एसयूवी जैसा लुक देने की कोशिश की है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई अल्टो से ज्यादा है, जिससे इसमें आपको टॉल बॉय जैसा फील मिलता है। अब इन गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से है। इसमें जो ज्यादा है वो मैंने प्लस करके आपको बता दिया है। एस्प्रेसो की लेंथ है 3565 mm और अल्टो की है 3530 mm। 1520 mm विथ है एस्प्रेसो की और अल्टो की 1490 mm। हाइट की बात करें तो 1567 mm है एस्प्रेसो की और 1520 mm है अल्टो की। बूट स्पेस की बात करें तो 240 लीटर की बूट स्पेस एस्प्रेसो में मिल जाती है, जबकि अल्टो में 214 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। व्हील बेस दोनों में लगभग सेम मिलता है, 2380 mm का। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एस्प्रेसो में मिलती है, जबकि अल्टो में 167 mm की। अगर आपको ऊंचा स्टांस, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, एसयूवी जैसा सीटिंग फील और ठीक ठाक रोड प्रेजेंस चाहिए तो एस्प्रेसो आपको पसंद आएगी। लेकिन आप सिंपल, कॉम्पैक्ट, लो प्रोफाइल क्लासिक कार चाहते हो तो अल्टो K10 आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकती है। दोनों कार कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्पेस में फर्क देखने को मिलता है। एस्प्रेसो में हेडरूम ज्यादा मिलता है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, ऊंचे लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी। वही अल्टो सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट कॉम्पैक्ट कार है, पार्किंग करने में आसान और ट्रैफिक में निकालना भी आसान, और बिगिनर्स के लिए इस कार को परफेक्ट माना जाता है। अब बात आती है इंजन और परफॉर्मेंस की। इंजन के मामले में दोनों बहनें हैं। दोनों में ही सेम मारुति का भरोसेमंद नेक्स्ट जेन K10C 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि दोनों में लगभग सेम 65.71 bhp की पावर, 5500 rpm पर और 89 Nm का टॉर्क 3500 पर निकाल कर देता है। चलाने में अल्टो K10 थोड़ी ज्यादा स्टेबल लगती है क्योंकि उसकी हाइट कम है और ज्यादा क्विक फील देती है। पिकअप अच्छा लगता है और सिटी में काफी फन टू ड्राइव लगती है। वही एस्प्रेसो का टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है, जिससे इसमें आपको ट्रैफिक में मोड़ना बेहद आसान होगा। थोड़ी ऊंची होने की वजह से एसयूवी जैसी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। माइलेज की बात करें तो दोनों गाड़ियां इंडिया की सबसे सस्ती माइलेज देने वाली गाड़ियों में आती है। अल्टो K10 में 25 kmpl की और एस्प्रेसो में 24 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है, और अगर आप इनका CNG वेरिएंट लेते हो तो आपको और भी ज्यादा 32 टू 35 kmpl की माइलेज मिलती है। सिटी में दोनों गाड़ियां 17 प्लस की माइलेज दे सकती है, लेकिन वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। और आगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। फीचर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में बेसिक जरूरत वाले सारे फीचर मिलते हैं और वो लगभग सेम है, सिर्फ एक फीचर को छोड़कर। रिमोट की 4 स्पीकर के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन एस्प्रेसो में वो सेंटर में है। तो आपको उस जगह पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आता है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोनों गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडो मिलती है, रियर में नहीं। और एस्प्रेसो में एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, वो है उसके टॉप एंड वेरिएंट में आने वाला इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओवरवीएम, जो कि अल्टो के किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता। अल्टो में 13 इंच के स्टैंडर्ड ट्यूबलेस टायर सभी वेरिएंट में मिलते हैं। वही एस्प्रेसो में लोअर मॉडल में 13 इंच के एलॉय मिलते हैं और अपर वेरिएंट में 14 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। दोनों कार्स में आपको एसेसरी में एलॉय मिल सकते हैं, कंपनी फिटेड एलॉय नहीं मिलते। आगे सेफ्टी की बात करें तो अल्टो में 6 एयरबैग विद ABS, EBD, ESP, 2 रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर मिडल पैसेंजर रियर के लिए,
और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं, जबकि एस्प्रेसो में आपको सेफ्टी के नाम पर सिर्फ 2 एयरबैग ही मिलते हैं। उसके सिवा लगभग सभी फीचर सेम है। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, 2 पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सारे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। दोस्तों, सेफ्टी फीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों गाड़ियों को आप 90 प्लस ना ही ले जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अल्टो और एस्प्रेसो में आपको 8 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें सीएनजी के 2 ऑप्शन मिलते हैं और ऑटो के 2 ऑप्शन मिलते हैं, और वो वेरिएंट कुछ इस तरह से है। अल्टो में मिलता है स्टैंडर्ड, एलएक्सआई, वीएक्सआई, एलएक्सआई एस सीएनजी, वीएक्सआई 80, वीएक्सआई प्लस, वीएक्सआई एस सीएनजी, वीएक्सआई प्लस ऑटो। वही एस्प्रेसो में स्टैंडर्ड, एलएक्सआई, वीएक्सआई, वीएक्सआई सीएनजी, VXI ऑप्शनल ऑटो, VXI प्लस, VXI CNG और VXI प्लस ऑप्शनल ऑटो। अल्टो और एस्प्रेसो दोनों में आपको 7 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से अल्टो में मेटालिक स्पीडी ब्लू, पर ब्लूइश ब्लैक, मेटालिक ग्रेनाइट ग्रे, मेटालिक सिजलिंग रेड, मेटालिक सिल्क सिल्वर, प्रीमियम अर्थ गोल्ड और सॉलिड व्हाइट, जबकि एस्प्रेसो में आपको सॉलिड फायर रेड, मेटालिक सिल्क सिल्वर, सॉलिड व्हाइट, सॉलिड सिजल ऑरेंज, पल स्टेरी ब्लू, मेटालिक ग्रेनाइट ग्रे, ब्लूइश ब्लैक। अगर आप अल्टो या एस्प्रेसो लेने जाते हो तो इनमें से आप कौन सा कलर चूज करेंगे, हमें कमेंट में बताना। अब बात करते हैं प्राइस की, तो एस्प्रेसो अल्टो से सस्ती मिलती है और कोई सिंगल वेरिएंट नहीं। एस्प्रेसो के लगभग सभी मॉडल अल्टो K10 से सस्ते हैं। अल्टो के बेस मॉडल की प्राइस 3,70,000 एक शोरूम है और टॉप मॉडल VXI प्लस ऑटो की प्राइस 5,45,000 एक शोरूम तक जाती है, जबकि एस्प्रेसो के बेस मॉडल की प्राइस 3,50,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल VXI प्लस ऑप्शनल ऑटो की प्राइस 5,25,000 एक शोरूम तक जाती है। चलाने में अल्टो K10 ज्यादा स्टेबल लगती है क्योंकि उसकी हाइट कम है। वही एस्प्रेसो का टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है, जिससे इसे ट्रैफिक में चलाना या फिर कहे ट्रैफिक में मोड़ना आसान रहता है। और अगर आपको डेली ऑफिस यूज, सिटी ड्राइविंग, इजी पार्किंग, थोड़ी ज्यादा माइलेज और फर्स्ट टाइम बायर अगर आप हो तो आपको अल्टो K10 शानदार ऑप्शन लग सकती है। वही अगर आपकी हाइट ज्यादा है, मिनी एसयूवी वाला लुक आपको चाहिए, अच्छी रोड प्रेजेंस हो और थोड़ा यूनिक डिजाइन हो, तो एस्प्रेसो ज्यादा बेहतर चॉइस बन सकती है आपके लिए। अल्टो के किसी वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक ORVM नहीं मिलते और एस्प्रेसो के टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। वही एस्प्रेसो में आपको सभी मॉडल, टॉप मॉडल में भी 2 एयरबैग ही मिलता है, जबकि अल्टो में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक कार लेनी होगी तो मैं एस्प्रेसो खरीदूंगा। आप किसको चॉइस बना सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप शोरूम में अल्टो लेने जाते हो तो एक बार आपको एस्प्रेसो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एस्प्रेसो में लगभग सब कुछ ज्यादा मिलता है अल्टो से। सिर्फ और सिर्फ 6 एयरबैग के सिवा सब कुछ अल्टो से ज्यादा आपको एस्प्रेसो में मिलता है।